हेलो बच्चों। शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, हमें चैप्टर स्टार्ट करना है, नया चैप्टर शुरू करेंगे, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। 12 नंबर का आ रहा है बच्चों ये एग्जाम में, पता है आप लोगों को वेटेज के हिसाब से। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, पहले हम शेयर कैपिटल का मतलब समझ लेते हैं कि शेयर कैपिटल क्या होता है। एक शेयर कैपिटल क्या चीज होती है पहले हम ये जान लेते हैं। अच्छा, अगर हमें कोई भी बिजनेस करना है बच्चों, अगर हमें कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस करते टाइम एक ठीक अगर हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, पैसा चाहिए होता है। अब आप मुझे ये बताएं कि जब हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वो पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा, पैसा हमें कहाँ से मिलेगा जिससे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो हमारे पास कई सारे रास्ते होते हैं। उन रास्तों को हम पहले दो पार्ट में डिवाइड कर लें। एक तो ओनर फंड या ओन फंड, मतलब हम अपना खुद का पैसा अपने बिजनेस में लगा दें। लेकिन ऐसा ज्यादातर लोग नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर रहता है कहीं कल को हमारा बिजनेस ना चला तो हमारा ये पैसा डूब जाएगा, या अगर हम अपना पैसा लगाएंगे तो हो सकता है हम बिजनेस में अच्छे से काम ना करें। तो अपना पैसा डूबने का भी डर रहता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे अब ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि हो सकता है हमारे पास उतना पैसा अवेलेबल ना हो, तो हम क्या करेंगे सर, उधार ले लेते हैं, बोरो कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं। तो लोन लेना एक ऑप्शन है, लेकिन वहां भी दो लिमिटेशन है बच्चों। एक तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, जो लोन आप लोगे उसका इंटरेस्ट आपको सालों साल चुकाना पड़ेगा। दूसरा लिमिटेशन होता है लीन ओवर प्रॉपर्टी। लीन ओवर प्रॉपर्टी का मतलब है अगर आप वो पैसा नहीं चुकाओगे तो आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी बैंक के द्वारा। तो तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, अगर हम बड़े लेवल पर बिजनेस करना चाहते हैं, हम अपने साथ हजारों लाखों लोगों को लेकर बिजनेस करना चाहते हैं और हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा होगी, तो सरकार ने बच्चों, गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक ऑप्शन निकाला हुआ है। वो ऑप्शन ये है, सरकार ने कहा कि अगर आप एक कंपनी हो और आप बहुत बड़ी कंपनी हो, आपको बहुत सारे पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो आप पब्लिक से थोड़ा थोड़ा पैसा करके कलेक्ट कर सकते हो। मतलब जो जनता है, जो पब्लिक है, उनसे आप पैसा ले सकते हो विदाउट प्रोमिसिंग रिटर्निंग बैक। मतलब हमने उन्हें कोई वादा नहीं किया, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, आपको कोई नहीं समझाएगा इतनी डीपली जो मैं बता रहा हूँ। हमने पब्लिक को वादा नहीं करा कि हम उनका पैसा उन्हें वापस करेंगे। ध्यान से समझो, उसी को शेयर कैपिटल कहा जाता है। कैपिटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कंपनी के मालिक बन गए। हमने उन्हें अपनी कंपनी का क्या बना लिया, मालिक बना लिया। हमने उनसे पैसा ले लिया और हमने ये कहा कि अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हम अपने प्रॉफिट में हिस्सेदारी देंगे आपको। जो प्रॉफिट में हिस्सेदारी होती है उसको यहाँ पे डिविडेंड कहा जाता है बच्चों। हम क्या देंगे उन्हें, डिविडेंड देंगे। लेकिन हाँ, पैसा वापस करने का कोई प्रॉमिस नहीं है। कल को कंपनी बंद होगी तो पैसा पहले किसी और का वापस होगा, होगा आपका भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले किसी और का होगा। अगर उसका पूरा होने के बाद कुछ बचेगा तो हम सोचेंगे आपको देने की, और नहीं तो फिर नहीं देंगे। मतलब किसी भी तरीके का कोई प्रॉमिस, कोई वादा इसमें नहीं किया जाता। इसी को शेयर कैपिटल कहा जाता है और ये कंपनी के मालिक होते हैं। थोड़ी देर के लिए आप सोचो, आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपने रिलायंस के शेयर खरीद लिए। रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदते ही आप मार्केट में जाके ये हल्ला कर सकते हो कि हम रिलायंस कंपनी के मालिक हैं, 10,000 रुपए की वैल्यू के इक्वल। उसी को बच्चों शेयर्स कहा जाता है, जिसको इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर अलग अलग होते हैं। ये बात की बातें हैं, मैं आपको थ्योरी पढ़ाने नहीं बैठा यहाँ पे। ठीक, तो थ्योरी की जो बातें हैं वो हम एक क्लास में अलग से डिस्कस करेंगे। मुझे बस आपको मतलब समझाना था शेयर कैपिटल होता क्या है। तो आपको समझ आ गया होगा कि जब हम लोन भी नहीं लेना चाहते, हम अपना पैसा भी नहीं लगाना चाहते, और सिचुएशन ये कब आती है जब हमें बहुत बड़े फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो बड़ा फंड बच्चों पब्लिक से ही आता है, लाखों लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लोगे तो करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। उसी को यहाँ पे नाम शेयर कैपिटल दिया गया। अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉपी निकालें सभी।
लिखें बच्चे चैप्टर का नाम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। टॉपिक्स के नाम लिख लें पहले, हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है आखिर। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। कंपनी अकाउंट्स के अंदर का ये चैप्टर है बच्चों, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स में 3 चैप्टर होते हैं, उसमें से एक है ये, ठीक। बाकी कौन से हैं वो बात की बात है, अभी हमें शेयर कैपिटल पढ़ना है तो हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड लिखते जाएं मेरे साथ साथ, में टाइम नहीं दूंगा लिखने का क्योंकि। नंबर 1, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। नंबर 2, टॉपिक नंबर 2, calls in arrear। calls in arrear and calls in advance। calls in arrear and calls in advance। topic number 3, under subscription of shares। under subscription। under subscription of shares। topic number 4, over subscription of shares। over subscription of shares। over subscription of shares। topic number 5, issue of shares। issue of shares for consideration। for consideration। consideration other than cash। consideration other than cash। क्या होती हैं ये सब बातें हम जानेंगे बाद में। consideration other than cash। topic number 6, forfeiture। forfeiture and reissue। forfeiture and reissue of forfeited shares। forfeiture and reissue of forfeited shares। number 7, forfeiture। forfeiture in case। forfeiture in case of। forfeiture in case of over subscription। over subscription। over subscription and pro rata allotment। and pro rata allotment। topic number 8 और लास्ट, presentation of share capital। presentation of share capital। presentation of share capital in company's balance sheet। in company's balance sheet। कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन, मतलब पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, हमें सिर्फ शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन कैसे होता है वो दिखाना। ठीक है, ये आप कॉपी करें, फिर हम आगे कंटिन्यू करें आगे। ये लो टॉपिक 1 से शुरू करते हैं। देखें आप, टॉपिक 1,
issue of shares for cash. Issue of shares for cash. Issue of shares for cash. जो शेयर्स है बच्चों, दो तरह से इशू कर सकती है कंपनी। देखो वो दो तरीके क्या है कंपनी के पास। नंबर 1, पहला तरीका कंपनी के पास है शेयर इशू करने का, वो है एट पार। इसको कहते हैं एट पार। और दूसरा तरीका जो कंपनी के पास है उसको कहते हैं हम एट प्रीमियम। एट पार का मतलब होता है, एट पार का मतलब होता है एट फेस वैल्यू। एट फेस वैल्यू, या फेस वैल्यू को ही नॉमिनल वैल्यू भी कहा जाता है, या फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू कहा जाता है। मतलब जब भी कंपनी पार पे शेयर इशू करेगी, फेस वैल्यू होती है बच्चों जो उस शेयर की वैल्यू है एक्चुअल में, जो उसके ऊपर, पहले तो पेपर का शेयर होता था तो लिखा होता था, अब तो ऑनलाइन है, तो जो उसकी वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू आईपीओ के टाइम पर, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो होता है, उसे फेस वैल्यू कहा जाता है, नॉमिनल वैल्यू कहा जाता है। अगर हम उसे उसी वैल्यू पे इशू कर दें मार्केट में तो उसे एट पार कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या होगा, पार की सिचुएशन में क्या होगा, पार की सिचुएशन में जो फेस वैल्यू होगी शेयर की, जो फेस वैल्यू होगी वो बराबर होगी किसके, इशूड वैल्यू के। फेस वैल्यू और इशूड वैल्यू, ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फेस वैल्यू 10 रुपए है तो वो शेयर मार्केट में भी 10 रुपए में ही इशू किया जाएगा। इसे कहते हैं एट पार। क्लियर है, एट पार। आगे देखें, पार के बाद आ जाए प्रीमियम पे। एट प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब है अबव फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से ज्यादा पे, अबव फेस वैल्यू। अबव फेस वैल्यू, अबव फेस वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि इस केस में जो फेस वैल्यू होगी, फेस वैल्यू होगी शेयर की, वो कम होगी इशूड वैल्यू से। मतलब इशूड वैल्यू ज्यादा होगी, इशूड वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फेस वैल्यू 10 है तो इशूड वैल्यू 10 से ज्यादा, मान लो 12 रुपए, इसको कहते हैं प्रीमियम। ये आप कॉपी करें पहले। क्या बताया मैंने, यहाँ पे शेयर दो तरह से इशू हो सकते हैं, एक पार पे। पार का मतलब क्या है कि आपका 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू कर दिया मार्केट में आपने, ये पार है आपका। और प्रीमियम पे अबव फेस वैल्यू, मतलब 10 रुपए का शेयर आपने 12 रुपए में इशू कर दिया। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है? बताओ मुझे कोई बच्चा कि 10 रुपए का शेयर हम 9 रुपए में इशू कर दें मार्केट में, क्या ये पॉसिबल है? 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में नहीं इशू कर दें? सर। नहीं है पॉसिबल ये। ये बच्चों पॉसिबल था किसी जमाने में, लेकिन अब इस जमाने में नहीं है। उसको कहते थे डिस्काउंट पे इशू करना। शेयर्स बच्चों डिस्काउंट पे इशू अब नहीं होगा, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर को छोड़कर बाकी कोई सा शेयर अब डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता। कोई सा भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता, किसको छोड़कर? स्वेट इक्विटी शेयर को छोड़कर। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर को छोड़कर कोई भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता। ये बात मेरे याद रखना क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। वो कौन सा शेयर है जो डिस्काउंट पे इशू हो सकता है? वो स्वेट इक्विटी शेयर, SWEAT। उसके अलावा कोई भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता, या तो पार पे होगा या प्रीमियम पे होगा। कंपनी एक्ट अब मना करता है शेयर को डिस्काउंट पे इशू करने के लिए। ये तो बात हो गई हमारी पार और प्रीमियम की। अब आ जाओ आप एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल लिखते हैं, लिखें। एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड इशू, एक्स लिमिटेड issued 10,000 shares at the rate
10 ईच, @10 ईच। पेमेंट जो हुई है वो इस तरह से होगी। अच्छा, होता क्या है बच्चों, 10 रुपए एक बार में कंपनी मांग सकती है, एक बार में भी ले सकती है, या आपसे वो कहेगी थोड़ा थोड़ा करके दे देना। थोड़ा थोड़ा करके मतलब ऑन एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन डालोगे शेयर्स लेने के लिए तो कंपनी ने कहा उस टाइम पे आप 5 रुपए दे देना। ऑन अलॉटमेंट, जब हम शेयर अलॉट करेंगे आपको ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी ने कहा आप 3 रुपए दे देना। उसके बाद ऑन ऑन फाइनल कॉल कह लो या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कह लो, एक ही बात है, हम फर्स्ट एंड फाइनल लिख लेते हैं एक बार। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इस पे कंपनी ने कहा आप 2 रुपए दे देना। तो ये 5, 3, 8 और 2, 10 रुपए कंपनी ने आपसे मंगा लिए थोड़े थोड़े करके। क्वेश्चन को समझाने के लिए सिर्फ, ये पहला क्वेश्चन होगा जिसमें मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा बच्चों, क्यों कौन सी जर्नल एंट्री हो रही है। क्वेश्चन समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ बातें मान ले रहा हूँ कि ये जो 10,000 शेयर हैं, ये सिर्फ 2 ही शेयर होल्डरों ने अप्लाई करा है। हम ये मान लेते हैं इसमें से कि 6,000 शेयर्स, 6,000 शेयर्स अप्लाइड, 6,000 शेयर्स अप्लाइड बाई एक्स। कोई एक्स शेयर होल्डर है, या ए ले लो, एक्स कंफ्यूज रहेगा, एक्स लिमिटेड भी है ऊपर। ए ने अप्लाई करा है 4,000 शेयर्स, 4,000 शेयर्स अप्लाइड, और जो 4,000 हैं वो बी ने। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने 2 शेयर होल्डर लिए हैं खाली। बच्चों हजारों लाखों शेयर होल्डर होते हैं, 2 नहीं होते, ठीक है, ये बात याद रखना आप। हमने 2 लिए हैं सिर्फ समझने के लिए, मुझे आपको समझाना है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो इसमें करना क्या है हमें, पास जर्नल एंट्री, पास जर्नल एंट्री, पास जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री हमें पास, जल्दी जल्दी समझते हैं। देखो मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री करूंगा बच्चों, फॉर्मेट नहीं बना रहा, लेकिन आपको फॉर्मेट बना के एंट्री करनी होती है, ध्यान रखना। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इसलिए फॉर्मेट नहीं बना रहा, लेकिन ये फॉर्मेट में जर्नल एंट्री होगी, ठीक है। एंट्री नंबर 1, अच्छा मैं एक अलग से पेज ले रहा हूँ, मुझे कुछ समझाना है इसलिए, ठीक, लिखना मत अभी, क्या पता काटना पड़ जाए हमें कुछ। देखो यहाँ पे आप, जब आप पहली एंट्री करोगे, यहाँ समझो पहले अलग पेज पे, बाद में लिखना, मैं वहां लिखूंगा अभी बाद में। जब आप एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट करोगे आप। यस सर, हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, कितने से, 10,000 नंबर ऑफ शेयर हैं और 5 रुपए एप्लीकेशन पे है, तो हम 50,000 रुपए बैंक में डेबिट कर लेंगे, बिल्कुल सही। यस, बैंक में हमने डेबिट कर लिया 50,000 रुपए, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे अब हम, बताओ जरा, क्या हमने शेयर दे दिए ए और बी को? नहीं, हमने शेयर्स नहीं दिए। तो जिसे हमें कुछ देना होता है बाद में, वो कौन होता है हमारा, डेटर होता है या क्रेडिटर, जल्दी बताओ। जिसे हमें कुछ देना है वो हमारा डेटर है या क्रेडिटर है? डेटर। डेटर से तो लेना होता है, डेटर तो वो होता है ना जिससे हमें कुछ लेना है, जिसे हमें कुछ देना है वो कौन है हमारा, क्रेडिटर। वो कौन है, क्रेडिटर। तो मतलब हम यहाँ पे क्या करें, ए को अपना क्रेडिटर बना लें और बी को अपना क्रेडिटर बना लें। बताओ ये मैंने सही करा या नहीं करा? बिल्कुल ठीक है ये। भाई ए को हम कितने से क्रेडिटर बना लें, 6,000 शेयर इसने मांगे हैं हमसे 5 रुपए के हिसाब से, 4,000 शेयर इसने मांगे हैं हमसे 5 रुपए के हिसाब से, 30,000 रुपए से ये हमारा क्रेडिटर है और 20,000 रुपए से ये हमारा क्रेडिटर है। इसमें क्या गलत है बताओ? बिल्कुल अकाउंटिंग रूल के हिसाब से, जो जर्नल एंट्री के रूल होते हैं उनके हिसाब से इसमें कुछ गलती है? नहीं है कोई गलती। बैंक में पैसा आया, ए और बी को हमें शेयर देने हैं, तो ये हमारी क्रेडिटर हो गए, ये हमारी लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। लेकिन आपने कुछ और जर्नल एंट्री पढ़ी होगी स्कूल में, टीचर ने भी कुछ और। हाँ, हेलो। सर हाँ एक बार क्या फिर हुआ? से बताना। मैं ये कह रहा हूँ कि बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक में पैसा आ गया, ठीक है, हमने शेयर अभी दिए नहीं है, तो जिसे हमें कुछ देना होता है वो हमारा क्रेडिटर होता है।
तो ए को हमने अपना क्रेडिटर बना लिया, बी को अपना क्रेडिटर बना लिया, क्रेडिट कर दिया ना बच्चों, क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट होता है, लायबिलिटी होती है, तो क्रेडिट कर दिया। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये एंट्री नहीं होती। ठीक, एंट्री क्या होती है, देखो अभी फिर से मैं इस पे आऊंगा आपके पास। एंट्री आप लोगों को क्या पढ़ाई गई होगी या किताब में क्या एंट्री लिखी हुई है, आप समझे पहले इसको ध्यान से, लॉजिक समझ आना जरूरी है बच्चों, रट्टा तो सभी लगाते हैं। यहाँ देखो, आपके पास जो एंट्री है, हो सकता है कुछ बच्चों के स्कूलों में चैप्टर हो गया हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री करवाई गई होगी स्कूलों में, हो सकता है 10,000 इंटू 5, 50,000, और ये कितना 50,000। अब हमें समझना ये था बच्चों, मैं आपको ये एंट्री डायरेक्ट लिखवा देता, आप इसको रेड भी लेते, आप याद कर लेते, आप एग्जाम में भी करके आ जाते, आपके नंबर भी आ जाते। लेकिन आप जिंदगी भर परेशान रहते कि ये हुआ क्यों। आप इसको समझे ध्यान से, यहाँ पे हमने ए का नाम लिखा, बी का नाम लिखा, क्यों, क्योंकि ए और बी ने शेयर के लिए अप्लाई करा है। ऐसे हजारों लोग होते हैं बच्चों जो शेयर के लिए अप्लाई करते हैं, क्या मैं यहाँ पे 1,000 नाम लिख सकता हूँ? लाखों लोग भी होते हैं जो शेयर के लिए अप्लाई करते हैं, क्या मैं यहाँ पे लाखों नाम लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, इम्पॉसिबल है ये। इम्पॉसिबल तो नहीं है, लिख तो सकते हो, इतना टाइम कहाँ से लाओगे लिखने का? तो इसका मतलब वो पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या करा, एक एक नाम लिखना क्योंकि पॉसिबल नहीं है बच्चों। आप ध्यान दो, जब आपने 11वीं क्लास में अकाउंट पढ़ी थी तो सोल प्रोप्राइटरशिप होता था ना, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आप बैलेंस शीट में क्या करते थे, कैपिटल लिख देते थे, जैसे राम है तो राम कैपिटल। आपने पार्टनरशिप पढ़ी, दो पार्टनर या तीन पार्टनर होते हैं, तो आप ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल लिख देते थे। इतना लिखना तो पॉसिबल है। यहाँ पे हजारों मालिक हैं, लाखों लोग मालिक हैं। यहाँ पर कंपनी के अंदर जब कोई शेयर खरीदता है तो वो कंपनी का मालिक बन जाता है। ये ए भी कंपनी का मालिक है, बी भी कंपनी का मालिक है, ऐसे हजारों लोग कंपनी के मालिक हैं। कितनों के नाम लिखोगे? नहीं लिख सकते। इसलिए हमने इनकी जगह पर हमने एक इमेजिनरी अकाउंट खोल दिया जिसका नाम है शेयर एप्लीकेशन। अब हम इस अकाउंट को अगली एंट्री में बच्चों कैंसिल कराते हैं। अच्छा, इसकी नरेशन होगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। नरेशन बहुत जरूरी है, हो सकता है मैं कई बार भूल जाऊं बीच बीच में लिखना, आप याद रखना। लेकिन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये इसकी नरेशन, ये पहली एंट्री कंप्लीट। ठीक है यहाँ पे, यस सर, पहली एंट्री कंप्लीट नरेशन के साथ। आप देखें दूसरी एंट्री, हर एक इंस्टॉलमेंट की दो एंट्री होंगी, हर एक इंस्टॉलमेंट की दो एंट्री होंगी। अब हम क्या करेंगे, इस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो जो ये वाला अकाउंट है, अब देखो यहाँ दोबारा समझो, आपने ए और बी को क्रेडिटर बनाया, जब आप इनको ओनर बना लोगे, अभी आपने इनको क्या बनाया था, क्रेडिटर, जब आप इनको ओनर बना लोगे तो आप ए को डेबिट कर दोगे, बी को डेबिट कर दोगे, भाई खत्म कर दोगे ना, यहाँ क्रेडिट करा था, अगली एंट्री में डेबिट कर दोगे, और इसकी जगह पे क्या करोगे, इनको मालिक बना लोगे। मालिक का मतलब शेयर कैपिटल, इनका नाम, क्योंकि यहाँ पे बच्चों एक एक आदमी का नाम लिखना पॉसिबल नहीं है कि ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, डी कैपिटल, इसलिए उसकी जगह पे क्या लिख दिया, शेयर कैपिटल, सभी लोग इसमें समा गए, तो ये शेयर कैपिटल हमने लिख दिया। तो ये ए और बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, शेयर एप्लीकेशन, जो हमने यहाँ यूज किया था। तो अगली एंट्री में क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ इतनी देर से बच्चों मेहनत कर रहा हूँ, वरना इसमें करना क्या था मुझे, मैं आपको दो एंट्रियां बता देता, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप इसको याद भी कर लोगे, आपकी मर्जी है बच्चों, आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ पास होने के पढ़ना चाहते हैं तो वही तरीका है। आप अकाउंट को सीखना चाहते हैं, फ्यूचर में यूज करना चाहते हैं, तो फिर ये तरीका आपको पता होगा, कोई भी पूछ लेगा आप बता दोगे। शेयर एप्लीकेशन का मतलब ABCD, ये वो नाम है जिन्होंने शेयर के लिए अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, इसकी नरेशन क्या होती है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, क्लियर सर, दो एंट्रियां पहली इंस्टॉलमेंट की। अब थोड़ा फास्ट करा देता हूं मैं, वरना ये क्लास हमारी बंद हो जाएगी। अब देखो तीसरी एंट्री,
तीसरी एंट्री होती है बच्चों अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो हमें जिनसे पैसा लेना है वो हमारे डेटर हैं। ए और बी कौन है? हमारे डेटर हैं। देखो यहाँ पे ए को डेबिट करोगे, बी को डेबिट करोगे, क्योंकि ए से पैसा लेना है, बी से पैसा लेना है। ए से पैसा लेना है, बी से पैसा लेना है टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर, सॉरी, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि ए और बी के इंडिविजुअल नाम हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नंबर्स में होंगे। अभी तो मैंने दो लिए हैं, ये दो से ज्यादा हो सकते हैं, हजार लाख हो सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे? शेयर अलॉटमेंट वर्ड। इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे? शेयर अलॉटमेंट। हम इंडिविजुअल नाम ना लिख के लोगों के, हम यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और यहाँ पर टू शेयर कैपिटल जो था वही रहेगा। ठीक है, जिनसे पैसा लेना है ये वो है। 10,000 शेयर हैं, 3 रुपए अलॉटमेंट पे हैं। 10,000 इंटू 3, 30,000, और ये हो गया आपका 30,000। नरेशन क्या होगी? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ, मतलब इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, इसीलिए डेबिट हुआ है बच्चों। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड हमारा एसेट होता है, ये हमारा एसेट है इसलिए डेबिट करा। या आप ये कह लो ये वो लोग हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, ए और बी से हमें पैसा लेना है, इसलिए हमने उन्हें अपना डेटर बनाया। क्योंकि नाम लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने ये वाला अकाउंट यूज किया। अब हम इस अकाउंट को कैंसिल कर देंगे। जब हमें ए और बी से पैसा मिल जाएगा तो हम सर क्या करेंगे? उन्हें खत्म कर देंगे। हाँ, सर सेकंड एंट्री में बीइंग ऐप मनी ट्रांसफर टू के बाद क्या लिखा है? शेयर कैपिटल। ठीक है, शॉर्ट यूज कराया मैंने, शेयर कैपिटल। चौथी एंट्री देखो, जब अलॉटमेंट पे पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। शेयर अलॉटमेंट का क्या मतलब है? यहाँ पे ये वो लोग थे जिनसे पैसा लेना था, पैसा मिल गया तो डेटर खत्म। तो यहाँ पे नाम लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए शेयर अलॉटमेंट यूज किया। 30,000, 30,000। अब मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, अगली की दो एंट्री में बिना समझाए लिख दूंगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। हर इंस्टॉलमेंट की बच्चों दो एंट्री होती हैं। आप देखो यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट थी, 1 2 3। तो इसकी हो गई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बची है सिर्फ। देखो अब मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की डायरेक्ट एंट्री कर दे रहा हूँ बच्चों। ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब आप लोग समझ गए होंगे हम किस अकाउंट को क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट कर रहे हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, जिन लोगों से हमें पैसा लेना था उनको हमने डेबिट कर दिया। यहाँ पे नाम लिखना पॉसिबल नहीं था तो हमने ये वाला अकाउंट यूज करा। 20,000, 20,000। बीइंग, बीइंग कॉल मनी ड्यू, बीइंग कॉल मनी ड्यू। कॉल मनी हमने ड्यू कर ली। ठीक है, इसके बाद एंट्री नंबर 6। अब हमें जब ये पैसा रिसीव हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20,020। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे हम क्यों किस एंट्री को डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं। एक बार दोबारा सुन ले मेरी बात। यहाँ पे हमें कॉल पे पैसा लेना था, ए से लेना था, बी से लेना था। हम यहाँ पे कर सकते थे ए डेबिट, बी डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं कंपनी में तो सबके नाम लिखना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, इसलिए हम शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमारा काम भी आसान हो गया, एंट्री भी छोटी हो गई, जगह भी बच गई और एफर्ट भी ज्यादा नहीं लगे। और फिर हमने ये जो डेटर थे हमारे इनको हमने कैंसिल कर दिया। तो बैंक अकाउंट में पैसा आ गया टू शेयर फर्स्ट एंड। आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या सर हम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल? बच्चों कर तो सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि तरीका यही होता है पहले ड्यू करना और फिर रिसीव करना। अदरवाइज आप देखोगे तो ये वाला अकाउंट और ये वाला अकाउंट कट जाएगा।
तो कटने के बाद एंट्री बचेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अल्टीमेटली जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री जाएगी वो यही एंट्री जाएगी, बैंक में 20,000 रुपए प्लस हो जाएंगे और शेयर कैपिटल में 20,000 रुपए प्लस हो जाएंगे। बैलेंस शीट की दोनों साइड बराबर रहेगी। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है आपने बचपन में, उसी हिसाब से चलती हैं सारी जर्नल एंट्रियां। ठीक है, ये एक बेसिक क्वेश्चन था जिसमें मुझे आपको जर्नल एंट्री के लॉजिक समझाने थे बस खाली। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, फिर मैं आगे से धीरे धीरे क्लास का ड्यूरेशन हम बढ़ाएंगे, 40-40 मिनट के 2 सेशन, आज के लिए नहीं लेकिन। ये लो, आप ये लिख लिया सबने, हटा दूं मैं इसको? यस सर। ये लो, हमारे पास 4 मिनट हैं, वैसे अभी आप कर भी सकते हो ये क्वेश्चन लिखा लिखाया है, यहाँ से कॉपी कर लो आपको। ये लो, एक्स लिमिटेड ने इशू करे हैं 15,000 शेयर एट द रेट 10 ईच, पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, फाइनल कॉल पे 2, इस बार 2 कॉल हैं। पास जर्नल एंट्री। जल्दी क्वेश्चन लिखे बच्चों, इतना आसान क्वेश्चन देखो पेपर में नहीं आता है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग से एंड तक, तभी तो समझ आएगा ना। इजी टू टफ लेवल पे जाना पड़ेगा। आप एक क्वेश्चन कॉपी करें जल्दी। एक्स लिमिटेड ने 15,000 शेयर इशू करे हैं, जो कि 10 रुपए का एक शेयर है। एप्लीकेशन के टाइम पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, फाइनल कॉल पे 2, पास जर्नल एंट्री। टोटल कितनी एंट्री होंगी? 8। 2 इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी और 2 इसकी। हो गया कॉपी? जिसका कॉपी हो गया वो एंट्री भी कर लो, अभी 2 मिनट है बच्चों क्लास की, बंद नहीं होगी क्लास। फटाफट से एंट्री लिखते चले जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। आप 2-3 क्वेश्चन करोगे तो आपको एंट्रियां याद हो जाएंगी अपने आप। फिर आगे क्वेश्चन तो बहुत करने हैं, खैर 2-3 नहीं, उससे कई ज्यादा। अभी हमने सिर्फ एट पार डिस्कस करा है। नेक्स्ट क्लास जो होगी इसकी, नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें प्रीमियम भी डिस्कस होगा। क्वेश्चन मुझे लग रहा है सबने लिख लिया होगा, मैं एंट्रियां बता देता हूँ आपको, या आप बोलो तो मैं फटाफट करके भी दिखा देता हूँ, अगर आप कहोगे तो आप अपने आप भी कर लोगे। देखो, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट 15,000 इंटू 3। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या होगी जल्दी बताओ? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, 15,000 इंटू 3 वो भी। तीसरी एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 15,000 इंटू 2। चौथी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सेम अमाउंट, तीसरी एंट्री वाला। पांचवी एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 15,000 इंटू 3। छठी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब आप समझ गए होंगे, बाकी की 2 एंट्री आप अपने आप भी कर लोगे। ठीक है, बिल्कुल कुछ भी मैंने नहीं पढ़ाया बच्चों, ये बेसिक था बहुत। बस हाँ, लॉजिक पता लग गया आपको, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है कौन सा क्रेडिट हो रहा है, आप बता सकते किसी को भी। ठीक, बाकी का हम बाद में करेंगे। आप इसकी 8वीं एंट्री कर लो और मुझे भेज देना, एक बार मैं चेक कर लूंगा सही है या नहीं। फोटो भेज देना सभी बच्चे। जिसको नहीं समझ आ रहा हो वो यहाँ से देख सकता है, जब तक ये एंट्रियां हैं इसी तरीके से होंगी, बस अमाउंट बदलते चले जाएंगे। चलो, हो गया सबका? आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे क्लास 2 सेशन हमेशा। आज के लिए इतना।